नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का मेरठ दौरा, आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे और संबोधित भी करेंगे। प्रयागराज में आज सांसद राहुल गांधी करेंगे छात्रों से संवाद, दोबारा मिली परमिशन। कांग्रेस प्रवक्ता ने छात्रों से की शामिल होने की अपील। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले गोरखपुर मॉडल की पोल खोलते खोलते गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। ब्राह्मणों को बांटकर राज करना चाहती है सपा, अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। यूपी की चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस करेगी मंथन, 10 अगस्त को दिल्ली में जुटेगी राज्य इकाई की टीम। सीतापुर में 25 शादियों के आरोपी पर शिकंजा, माठक के खिलाफ पीड़ितों का प्रदर्शन, संपत्ति जब्त करने की उठी डीएम से मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लखनऊ से है। यूपी में बूथों के विभाजन का काम पूरा, बूथों का पुनर्निर्धारण पूरा कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई। अधिकतम 1200 मतदाता प्रति बूथ की सीमा तय की गई। पिछले चुनाव के मुकाबले बूथों की संख्या में कमी होने की संभावना। वर्तमान में प्रदेश में करीब 13.39 लाख मतदाता। अंतिम बूथ संख्या चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जारी होगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 13.39 करोड़ मतदाता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, वर्तमान में प्रदेश में करीब 13.39 लाख मतदाता। अंतिम बूथ संख्या चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद जारी होगी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 13.39 करोड़ मतदाता। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बूथों का पुनर्निर्धारण पूरा कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बूथों के विभाजन का पूरा काम जो है पूरा कर लिया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है यूपी में जो है बूथों का जो है पुनर्निर्माण पूरा कर रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को जो है भेजी गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि अधिकतम 1200 मतदाता प्रति बूथ जो है उनकी सीमा जो है उनकी तय की गई है। जिस प्रकार से अगर वर्तमान प्रदेश में करीब जो है 13.39 लाख जो है मतदाता को इसमें चिन्हित किया गया है। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इसकी पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। अब चुनाव आयोग को पूरी इसकी लिस्ट सौंप दी गई है और उसी के आधार पर जो है माना जा रहा है कि आगे का निर्णय जो है चुनाव आयोग का रहेगा। उसी के आधार पर जो है आगे की लिस्ट जारी की जाएगी। जी मनीष, बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। तो पिछले चुनाव के बाद वर्तमान में प्रदेश में करीब 13.39 लाख मतदाता। अगली खबर लखनऊ से है। पशुपालन कर्मी दूसरे विभागों का काम नहीं करेंगे, विभागीय वाहन भी दूसरे काम में नहीं लगेंगे। खुरपका मुंहपका टीकाकरण को प्राथमिकता, 3.37 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य। टीकाकरण प्रभावित न हो इसलिए दिए गए निर्देश। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 3.37 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य। विभागीय वाहन भी दूसरे काम में नहीं लगेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष तिवारी। मनीष, खुरपका मुंहपका टीकाकरण को प्राथमिकता दी गई है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि पशुपालन विभाग के कर्मचारियों, वाहन और अब दूसरे विभागों का कोई भी जो है काम नहीं करेंगे। जिस प्रकार से विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को जो है पत्र जो है इनके द्वारा भेजा गया है। विभिन्न विभागीय वाहनों को भी जो है दूसरे कार्यों में अब नहीं लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि 3.37 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो है इस प्रकार का जो है फैसला किया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द जो है
इस पूरी कार्यशाला टीकाकरण का जो है काम पूरा किया जा सके, टीकाकरण को प्रभावित न हो। और इसी के चलते जो है इसीलिए विभागीय वाहनों को अन्य कार्यों में जो है लगाने पर जो है रोक लगाई गई है। और जिस प्रकार से जो है ये एक विषय है पशु पालन विभाग का, उसी के अंतर्गत जो है ये फैसला लिया गया है। जी मनीष, बहुत धन्यवाद, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विभागीय वाहन भी दूसरे काम में नहीं लगेंगे। अगली खबर लखनऊ से है। 11 से 25 अगस्त तक स्कूल वाहनों की जांच होगी। खटारा व अनफिट वाहनों पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत चुनिंदा संभागों में विशेष जांच जारी। 2 दिनों में 2025 वाहनों का चालान किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अभियान के तहत चुनिंदा संभागों में विशेष जांच जारी। इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? अभियान चलाया जा रहा है, सघन चेकिंग चलाई जाएगी। 11 से 25 अगस्त तक स्कूल वाहनों की जांच होगी, क्या अपडेट? जिस प्रकार से जो है स्कूलों में जो वाहन लगाए हुए हैं वो जो है काफी अनफिट है और जिससे जो है बच्चों के लिए काफी खतरा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते जो है परिवहन विभाग के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया, जिसके चलते जो है अगर देखा जाए उस कार्रवाई के अंतर्गत जो है अब तक 2 दिनों में जो है 2025 वाहनों का जो है चालान किया जा चुका है। और अब इस अभियान को जो है बढ़ाने के लिए मुख्य तौर से पूरी तरीके से जो है 11 से 25 अगस्त तक जो है लगातार स्कूलों के वाहनों की जो है चेकिंग की जाएगी। जिस प्रकार से अनफिट वाहन वहां पर संचालित हो रहे हैं, काफी गाड़ियों में जो है वाहनों में जो है आग लगने का डर और काफी सारी खामियां हैं गाड़ियों में, उसी के अंतर्गत जो है इस अभियान को चलाने का फैसला लिया गया है। जिससे जो स्कूल के खास तौर से जो वाहन है उन पर पूरी तरीके से जांच की जाएगी, जिससे कि बच्चे जो है सुरक्षित रूप से जो है स्कूल से आवाजाही कर सकें। इसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। जी मनीष, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, खटारा व अनफिट वाहनों पर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। 2 दिनों में 2025 वाहनों का चालान किया गया। 11 से 25 अगस्त तक स्कूल वाहनों की जांच होगी। खटारा और अनफिट वाहनों को सीज किया जाएगा। अगली खबर लखनऊ से है। एलडीए में 7 प्रवर्तन जोन में फेरबदल, नए अधिकारियों की तैनाती की गई। एलडीए घूस कांड के बाद 7 प्रवर्तन जोनों में तैनाती। एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने तैनाती के आदेश जारी किए। अधिकारियों को जोन स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। जोन 1 से जोन 7 तक सहायक अभियंताओं व प्रबंधकों की तैनाती। अधिकारियों की जिम्मेदारी अवैध निर्माण पर निगरानी रखना होगा। अवैध निर्माण मिलने पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों को जोन स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि अलीगंज में अग्निकांड के बाद से जो है लगातार जो है एलडीए के द्वारा जो है फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एलडीए की डीसी को भी तलब किया गया था और साथ में जो है सारी वहां की अग्निकांड की पूरी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगी गई थी। उसके साथ साथ जो है एलडीए के डीसी के द्वारा जो है 51 और चिन्हित जो है ऐसी बिल्डिंगों को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में उनके द्वारा नाम रखे गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उन पर भी जो है उन बिल्डिंगों के भी पूरी रिपोर्ट जो है उनके द्वारा मांगी गई थी। जिसके चलते अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, जिस प्रकार से जो है जहां पर निवासी बिल्डिंगों में जो है कमर्शियल के काम चल रहे हैं तो उनके अंतर्गत जो है सख्त निर्देश देने के बाद जो है एलडीए के डीसी की तरफ से जो है सख्ती बरतते हुए निर्देश जारी किए गए थे। उसी के चलते एलडीए में 7 प्रवर्तन जोन में जो है फेरबदल किया गया है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है इस परिवर्तन का मुख्य कारण है कि अवैध निर्माण पर जो है रोक और परिवर्तन व्यवस्था को मजबूत करना। तो इसी के तहत जो है 1 से
7 जोन तक जो है सहायक अभियंताओं और प्रबंधकों की जो है तैनाती की गई है। और जो अवैध निर्माण हो या जहां पर जो है निवास के लिए जो है लोगों को घर दिए गए हैं, जहां पर कमर्शियल बिल्डिंगें चल रही हैं, उनकी पूरी जानकारी उसी के आधार पर जो है पूरी रिपोर्ट अपनी मांगी गई है। साथ ही साथ अब आगे किसी प्रकार का अवैध काम ना हो तो इस पूरी टीम को जो है पूरा ध्यान देना होगा, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी और जिस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने तैनाती के आदेश जारी किए। अधिकारियों को जोन स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोन 1 से जोन 7 तक सहायक अभियंताओं व प्रबंधकों की तैनाती। अधिकारियों की जिम्मेदारी अवैध निर्माण पर निगरानी रखना होगा। अगली खबर लखनऊ से, विश्वविद्यालयों में नशे पर रोक के लिए सख्ती। ऑनलाइन सामान की गेट पर होगी जांच। कोरियर से आने वाले सामान की भी जांच। हॉस्टल कैंटीन का नियमित होगा निरीक्षण। कॉलेजों के 500 मीटर दायरे में नशे पर रोक। उच्च शिक्षा मंत्री ने दिए सख्ती के आदेश। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉस्टल कैंटीन का नियमित होगा निरीक्षण। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता लखनऊ से मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? नशा पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया, हॉस्टल कैंटीन के नियमित निरीक्षण होगा, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा जो है विश्वविद्यालयों में नशे पर रोक लगाने के को लेकर के सख्ती उनके द्वारा दिखाई गई और जिसके लिए जो है अब नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत अगर देखा जा सकता है कि विश्वविद्यालय, कॉलेजों और ऑनलाइन और कोरियर से आने वाले सामानों की गेट पर जो है पर ही उनके जांच की जाएगी। साथ ही साथ विश्वविद्यालय और कॉलेजों के हॉस्टल कैंटीन की भी नियमित निरीक्षण की जो है निर्देश जारी किए गए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, शिक्षण संस्थान के 500 मीटर के दायरे में नशे की सामग्री पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य विश्वविद्यालय के साथ बैठक करके ये निर्देश जारी किए गए, तो कह सकते हैं कि ये निर्देश जो सख्ती राज्यपाल के द्वारा दिखाई गई, उसी के तहत जो है ये उच्च शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक करके जो है इसका निर्णय लिया गया है कि जिससे कि आसपास जो है नशे की कोई भी दुकानें ना हो और जो भी बच्चे जो है ऑनलाइन कोई भी सामग्री मंगाते हैं तो उसकी गेट पर सघन रूप से उसका निरीक्षण किया जाए, जिससे कि बच्चों जो और कैंटीन, खास तौर से कैंटीन पर जो लगातार सवाल उठते हैं, उसी के तहत जो है कार्रवाई देखने को मिली है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो कॉलेजों के 500 मीटर दायरे में नशे पर रोक लगाई गई है। अगली खबर लखनऊ से, बछरावा में बनेगा प्रदेश का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। 104 वर्ग किलोमीटर में एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। परियोजना में 26,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2.50 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। रेलवे, रक्षा, सीमेंट समेत कई उद्योग लगेंगे। 150 हेक्टेयर में 1300 करोड़ से लॉजिस्टिक सेंटर बनेगा। सेंटर की क्षमता 30 लाख टन सालाना होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इसी खबर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से बछवावा में जो है के यूपी का ये एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र को तैयार करने की जो है पूरी योजना तैयार की गई है, जिसमें 104 वर्ग किलोमीटर की एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। जिस प्रकार से इस परियोजना में 26,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश करने की पूरी योजना बना ली गई है। देखा जा सकता है कि 2.50 लाख से अधिक जो है प्रत्यक्ष रोजगार
जो है इसके माध्यम से जो है युवाओं को मिलेगा। तो इसी के तहत जो है ऑटो, रेलवे, रक्षा, सीमेंट, खाद प्रसंस्करण समेत कई उद्योग जो है यहाँ पर लगाने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया गया। इसी के तहत देखा जा सकता है 150 हेक्टेयर में जो 130 करोड़ से लॉजिस्टिक्स सेंटर जो है बनाया जाएगा। सेंटरों की क्षमता से जो है 30 लाख टन सालाना जो है इनकम भी होगी। इससे जो है उत्तर प्रदेश का जो राज्य से है उसमें भी जो है बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल है, जो युवाओं और छात्रों की लगातार जो मांगे देखने को मिलती हैं, बेरोजगारी लगातार जो बढ़ती जा रही है, उसके तहत जो है सरकार के द्वारा जो है ये पूरी तैयारी की जा रही है कि राजस्व के साथ साथ जो है युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। उसी प्रोजेक्ट के तहत जो है ये तैयारी पूरी तय की गई है। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। रेलवे, रक्षा, सीमेंट समेत कई उद्योग लगेंगे। बछावा में 50 हेक्टेयर में 1300 करोड़ से लॉजिस्टिक सेंटर बनेगा। सेंटर की क्षमता 30 लाख टन सालाना होगी। यहां रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। विधान परिषद में सीएस पद के लिए मांगे गए आवेदन। 31 अगस्त तक प्रमुख सचिव पद के लिए आवेदन मांगे गए। स्नातक उच्चतर न्यायिक सेवा का अनुभव या क्षेत्रों में अनुभव, सरकारी न्याय कार्य का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता। विधायी विभाग संसदीय कार्य का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता। आवेदन 31 अगस्त तक विधान परिषद सभापति कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्नातक उच्चतर न्यायिक का अनुभव या क्षेत्रों में सरकारी न्याय कार्य का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखा जाए जिस प्रकार से जो है विधान परिषद में प्रमुख सचिव पद के लिए जो है 31 अगस्त तक जो है आवेदन मांगे गए। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उम्मीदवारों के लिए जो है स्नातक और उच्च स्तर न्यायिक सेवा का जो है अनुभव या संबंधित क्षेत्रों का अनुभव आवश्यक किया गया है। जिस प्रकार से इस आवेदन में जो है सरकारी न्याय विधायी विभाग और संसदीय कार्य का अनुभव जो है रखने वालों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इस आवेदन जो है 31 अगस्त तक जो है विधान परिषद सभापति कार्यालय में जो है पहुंचाना है और ये अनिवार्य रूप से जो है ये निर्देश जारी किए गए। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है प्रमुख सचिव का पद है और 31 अगस्त तक जो है आवेदन देने हैं और जिस प्रकार से जिसका जो एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को जो है उसमें पूरा विवरण दिया गया है। अब लगातार जो है अब आज से जो है सभी लोग जो जिनको आवेदन देना है तो आज से जो है 31 अगस्त तक जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्रमुख सचिव पद के लिए जो है प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ। तो विद्यार्थी विभाग संसदीय कार्य का अनुभव विधान परिषद सभापति कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य। अगली खबर लखनऊ से है। यूपी कांग्रेस की चुनाव तैयारियां तेज। यूपी कांग्रेस की तैयारियों को परखेगा केंद्रीय नेतृत्व। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस को लेकर दिल्ली में होगी बैठक। 10 अगस्त को यूपी कांग्रेस की इकाई को दिल्ली बुलाया गया। बैठक में हाल ही में नियुक्त हुए 6 कांग्रेस सचिव भी शामिल होंगे। यूपी गठबंधन पर भी नेताओं की राय सुनी जाएगी। सूत्र लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस को लेकर दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से 2027 की विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो सभी पार्टियां अपनी रूपरेखा जो है उनके द्वारा तैयार की जा रही।
अगर उसमें देखा जाए जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी विधानसभा के चुनाव के चलते जो है अपनी रूपरेखा आगे की तैयारी जो है उनके द्वारा की जा रही है। जिस प्रकार से जो है यूपी में कांग्रेस के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, क्या इकाइयां हैं, उनको लेकर जो है उनका केंद्रीय नेतृत्व जो है इस पर जो है बैठक करेगा। जिस प्रकार से 10 अगस्त को जो है यूपी कांग्रेस की इकाइयों को जो है सभी को जो है दिल्ली बुलाया गया है और उनके साथ पूरा विवरण मंगाया गया है कि अब तक क्या स्वरूप और क्या रूपरेखा जो है उनके द्वारा तैयार की गई। इस बैठक में हाल ही में नियुक्त 6 कांग्रेसी सचिवों को भी जो है इसमें शामिल किया गया। तो शीर्ष नेतृत्व यूपी कांग्रेस चुनाव की तैयारियों का पूरा जायजा जो है इस बैठक में लिया जाएगा। उसी के आधार पर जो देखा जा सकता है कि 10 अगस्त की बैठक पूरे गठबंधन के नेताओं की राय भी इस पर जो है जानकारी ली जा सकती है। तो कह सकते हैं ये सूत्रों के हवाले से कि गठबंधन जो खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ तो उस पर भी जो है पूरी चर्चा की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि सभी पार्टियां जो है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी लोग जो है चुनावी मूड में अब तक जा चुके हैं। उसी के तहत जो है अब बैठकों का दौर लगातार देखने को मिलेगा। सभी लोग अपनी विधानसभा के अनुसार जो है वहां पर अपने कैंडिडेट का जो है पूरा उनके द्वारा जो है एजेंसीज के माध्यम से जो है उनका पूरा विवरण लिया जा रहा है कि सबसे नंबर 1 जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा। इन्हीं पहलुओं के अंतर्गत कहां पर कांग्रेस मजबूत है या समाजवादी पार्टी मजबूत है, कि किन बिंदुओं पर जो है कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से जो है इस सीटों के बंटवारे की मांग कर सकती है। तो इन्हीं के तहत जो है सभी चीजों को लेकर के जो है 10 अगस्त को जो दिल्ली में बैठक कांग्रेस के द्वारा की जाएगी और आगे की रणनीति उनके द्वारा बनाई जाएगी। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस को लेकर बैठक करेगा। 10 अगस्त को यूपी कांग्रेस की इकाई को दिल्ली बुलाया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राजनीति में विचारों का जवाब विचारों से दिया जाना चाहिए, व्यक्तिगत कटुता और असत्य आरोपों से नहीं। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का हवाला देते हुए सपा पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। पाठक ने कहा कि लोहिया परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधियों में थे और यदि आज वे होते तो परिवारवाद को राजनीति का आधार बनाने वालों से कठोर सवाल करते। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर ब्राह्मण समाज के हितैषी होने का दिखावा करने का आरोप लगाते हुए पत्रकारों की जाति पूछे जाने से जुड़े पुराने बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाज का उत्थान किसी एक परिवार को सत्ता दिलाने से नहीं बल्कि हर वर्ग को समान अवसर, न्याय और सम्मान देने से होता है। ब्रजेश पाठक ने अपने सार्वजनिक जीवन का मूल्यांकन जनता पर छोड़ते हुए कहा कि व्यक्तिगत आरोप, अपशब्द और दुष्प्रचार न तो सत्य बदल सकते हैं और न ही जनता का विश्वास। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति राष्ट्र प्रथम, संगठन सर्वोपरि और अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि परिवारवादी राजनीति का उद्देश्य सत्ता को एक परिवार तक सीमित रखना है। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ के बीकेटी थाना अध्यक्ष में सीतापुर हाईवे पर सरैया बाजार के पास कार में जलकर हुई युवक की मौत के मामले में मृतक की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान खुर्रम नगर निवासी अलमास हक के रूप में हुई है। अलमास हक मर्चेंट नेवी के पूर्व अधिकारी थे। करीब 7 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर अमीनाबाद में दवा कारोबार शुरू किया था। सोमवार रात हाईवे पर किनारे कार में आग लगने के बाद ड्राइविंग सीट पर उनका जला हुआ शव मिला था। मृतक के पिता हमीदुल हक ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों के मुताबिक अलमास की पत्नी ने रात 10:49 पर आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके करीब 40 मिनट बाद रात 11:30 बजे हाईवे किनारे उनकी कार जलती हुई मिली। पुलिस मामले में हादसा और हत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अलमास के दोस्तों से पूछताछ के जरिए भी मामले की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।